आइए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसे करेंगे। टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई भी करना है, बताना सही है। जस्टिफाई मतलब उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 6 है और ए बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, सो दिस इज ए बी एंड सी। ए बी की वैल्यू 6√3 है, ए सी की वैल्यू 12 है और बी सी की वैल्यू 6 है। आपने मुझे एंगल बी बताना है कितना होगा। देखो भाई, अगर पीजीटी सॉल्व हो रही है, कन्वर्स ऑफ पीजीटी तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी से आप एंगल बी निकाल सकते हो। तो देख लेते हैं एक बार पीजीटी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब ए सी का स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, और एक बार ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर और निकाल लेते हैं। हाँ भाई, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। अब कितना हो गया 39 स्क्वायर सबको मिलेगा 36 और इंटू में 3 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 6 3 जा 18 मैंने ऊपर कैरी किया 108 108 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपके पास। तो जी हाँ बिल्कुल, ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो आप एंगल बी को कितना बना सकते हो, रीजन कन्वर्स ऑफ पीजीटी। वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ समझ में आया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी और मैं गिवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? फाइंड एंगल बी भी लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्टिफाई कर दिया हम लोगों ने। तो ऑप्शन इज सी। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले उसमें क्या लगेगी वो छोड़ो, आप पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री में, देखो आप बहुत सारे टीचर्स कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही टफ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अभी शुरू होगा 10th में, 9th में नहीं था ये बिल्कुल भी। 10th में स्टार्ट होगा, 11th में रहेगा, 12th में रहेगा, तुम्हारी ग्रेजुएशन में रहेगा, और अगर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो उसमें भी मिलेगा। तो ये चैप्टर की शुरुआत 10th में हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 11th 12th सब जगह है ये चैप्टर। ठीक है, बच्चों को ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर इसमें जो कॉन्सेप्ट है उस पर बच्चे नहीं जाते। बच्चों को ना ट्राइंगल चैप्टर अच्छा लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छा लगता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी। ठीक है, बट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिसको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छा लगता है ना उसको मैथ्स अच्छा लगता है, ये बात भी है। क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, आप चाहे उसमें कुछ भी पढ़िए। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर प्लीज पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से सीखना है। ठीक है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है निखिल? राइट एंगल ट्रायंगल भैया जिसका एक एंगल 90 होता है और दो एंगल 90 होता है, इस एंगल से कैपिटल है तो मेरे ख्याल से तो हल्का है। हमारे ख्याल से ठीक है, बस अपना लॉजिक लगाते रहना, बस मेन बात हो। रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो रट नहीं पाओगे, समझना पड़ेगा। जैसे ट्राइंगल चैप्टर था ना, उसको रट नहीं सकते आप। घने क्वेश्चन की बात नहीं है, बात घने क्वेश्चन की नहीं है। बात ये कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना तो आप लोग पजल हो जाओगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है।
ये साइन कोस हमें याद करना पड़ेगा। सही है। यहाँ पर ये बी है और ये सी है, तो एंगल भी 90 डिग्री है। अच्छा जी, हाँ जी, एंगल भी कितना आपके पास 90 डिग्री। अब एक बात को ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी ट्राइंगल पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। मतलब इसमें कोई स्केलेन ट्राइंगल नहीं आएगा, ना कभी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, आपको हमेशा क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइडों को रेशियोज को निकालूं तो कितने तरीके से मैं रेशियोज लिख सकता हूं। मतलब मैं अगर साइडों के रेशियोज निकालूं, मतलब मैं एक साइड अपॉन दूसरी साइड करूं, तो मैं ऐसे कितने तरीके से लिख सकता हूँ चीजों को। देखो, मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में बी सी, लिख सकता हूँ ना ऐसे। और मैं चाहूं तो बी सी अपॉन ए बी भी तो लिख सकता हूँ। मैं लिखने को लिख सकते हैं ना, रेशियो बना सकते हैं ना साइडों का ऐसे। या फिर बी सी अपॉन में ए सी, या फिर ए सी अपॉन में बी सी, या फिर ए बी अपॉन में बी सी, सॉरी ए बी अपॉन में ए सी, और या तो ए सी अपॉन में ए बी। हाँ भाई, इन 6 तरीके के अलावा और कोई तरीका है क्या इन साइडों को लिखने का? अगर है तो मुझे बता दो, जो मैं भूल गया हूँ। देख लीजिए एक बार, मैंने ये साइड अपॉन ये साइड लिखी है पहले वाले में, फिर इसके बाजू वाले में मैंने ये साइड अपॉन ये साइड भी लिख दी, मतलब उल्टा भी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, बी सी अपॉन में ए सी लिखा और उसका उल्टा भी लिख दिया, ए सी अपॉन में बी सी। फिर क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन में ए सी, और फिर इसका उल्टा भी लिख दिया, ए सी अपॉन में ए बी। भाई इनके अलावा भी और कुछ बच गया तो बता दो, कोई कॉम्बिनेशन रह गया हो साइडों का। डिवाइड में मतलब ये कहना चाहते हो कि 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे नहीं करते। नीचे हो गया तो ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू में, इससे ही कट जाता है। इससे ये कटता भी नहीं है, मैं एक्चुअली तुम्हें बताऊं तो रूट लग जाते इसको। हाँ जी, ये एक्चुअली कटता नहीं है, ये ऐसा होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, तो जब आप x को अकेला करोगे तो किसी बात स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा, ये फिर कट जाता है। इसीलिए हम कहते हैं बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, अपॉन में नहीं कटते ऐसे। ठीक है, फिर तो आपका मन करेगा अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी होगा, आप इसको काट दोगे तो गलत है, पूरे के ऊपर लग जाएगा, बल्कि ये हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसा हो सकता है कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लग जाए, ये हो सकता है, कटता नहीं। हाँ भाई, तो एक बार और बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो प्लीज, देखो ये बेसिक है इस चैप्टर का, और ये आपने सीखना है, ए बी और सी। मैंने क्या किया, ये तो 90 डिग्री है, सही बात है। मेरे को साइडों के रेशियोज लिखने थे, अपनी मर्जी से मैं साइडों के रेशियो बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कि कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इन बात। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा है ए बी अपॉन में ए सी। फिर मैंने इसको उल्टा करके भी लिख दिया कि ए सी अपॉन ए बी भी तो लिख सकता हूँ। फिर मैंने क्या ट्राई किया कि ए बी, सॉरी बी सी वाला कर लेते हैं, चलो बी सी अपॉन में ए सी, और या तो ए सी अपॉन में, सही है। अच्छा जी, या तो फिर कि भाई ए बी अपॉन में बी सी, और या तो बी सी अपॉन में। भाई इन 6 रेशियोज के अलावा और भी कोई रेशियो है क्या इसमें जो मैं लिख सकता हूँ? नहीं ना, सही बात है। ठीक है, अच्छा इन 6 रेशियोज के मैंने नाम दिए हुए हैं, मैं इनको एक स्पेशल नाम से बुलाता हूँ। वो नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है।
ए बी अपॉन बी सी को मैं बुलाता हूं साइन, SINE। किसने दिया था उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं बुलाता हूं साइन, SINE। इसको मैं बुलाता हूं को सीकेंट। या एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको नॉर्मल से बुलाते हैं, ठीक है। इसको मैं बुलाता हूँ साइन, SIN, ठीक है, साइन थीटा बोला। अब थीटा क्या होता है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसको साइन थीटा बुलाता हूँ। इसको मैं बुलाता हूँ कॉसेक। इसे मैं BC अपॉन AC, इसको मैं, इस रेशियो को मैंने एक नाम दिया हुआ है, इसको मैं कॉस थीटा बुलाता हूँ, और इसे मैं बुलाता हूँ सेक थीटा, ठीक है। इस वाले रेशियो को मैं बुलाता हूँ टेन थीटा, और इस वाले को मैं बुलाता हूँ कॉट। अब ये क्या है भाई, ये साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट क्या है? अबे बावड़ी पूछ, ये साइडों के रेशियोज हैं। ये क्या है? साइडों के रेशियोज हैं। कोई भी साइड अपॉन कोई साइड, मैंने एक पर्टिकुलरली एक नाम दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये साइडों के रेशियोज हैं। अब ये साइड अपॉन ये साइड होती है तो मैं इसको साइन बुलाता हूँ। अब बताओ मैंने कोई और रेशियो छोड़ दिया हो तो तुम बता दो, कि कोई साइड अपॉन कोई साइड ना लिखी हो तो बताओ तुम। सारी साइडों के रेशियोज के मैंने कुछ ना कुछ नाम दिए, किसी को साइन दिया, किसी को कॉस दिया, किसी को कॉसेक दिया, किसी को सेक दिया है, किसी को टेन दिया, किसी को कॉट दिया है। तो अगर कल को अगर आपसे कोई पूछता है ना ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सेक, कॉसेक क्या है ये, तो आप बताओगे ये साइडों के रेशियोज हैं। एक राइट ट्राइंगल में साइडों के रेशियोज हैं। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई साइड अपॉन कोई साइड होती है तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। अब मैं, हाँ बोलो। मैं अभी कर रहा हूँ, मैं उसी बात पे बात करूंगा यहाँ, ठीक है। अब एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज आपको खाई जा रही होगी, ये थीटा। इस थीटा के बारे में बात करेंगे। ये थीटा क्या है? थीटा जो है ना वो एंगल होता है। थीटा इज नथिंग बट इट इज एन एंगल। थीटा एक एंगल है। देखिए दोबारा से, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे चलो इधर PQR रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे? इधर P रख दूं, इधर Q रख दूं, और इधर R रख दूं। भाई ये तो 90 डिग्री है, तो यार ये बात कंफर्म है कि ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाँ है ना? देखिएगा अभी बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। आप इसको क्या मानते हो? बेस। और इसे क्या मानते हो? हाइट। जबकि ऐसा नहीं है, ये बेस नहीं है और ये हाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, क्या है, बेस है। कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि ये बेस है या फिर कौन सी बेस है। अभी हमें इसकी, हाँ इसकी कंफर्मेशन है कि ये क्या है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी परपेंडिकुलर क्या होगा और हमारी बेस क्या होगी। साइन है और साइन तो ये हमारे थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा क्या है? थीटा का मतलब है आप कहां से देख रहे हो इस ट्राइंगल में, आप कहां से देख रहे हो, दैट इज द थीटा। भाई यहां से तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ है। थीटा एक एंगल है, तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। तो या तो थीटा यहाँ होगा और या तो थीटा कहाँ होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता थीटा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर थीटा यहाँ है तो ध्यान रखिएगा ये हाइट है या फिर ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है आपका?
मैं इसको क्यू नाम नहीं दे रहा, मैं इसको एक्स नाम दे दूं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वरना थीटा और एक्स के बीच, क्यू और थीटा के बीच में आपको। अच्छा ये क्या नाम है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया आपका, और थीटा के साथ लगी हुई जो साइड होती है दैट इज द बेस। अगर आपका राइट ट्राइंगल अगर ऐसा ही है और अब थीटा अगर आपका यहाँ पर है, तो ये बेस है, वो हाइट। तो भाई ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो जगत जानता है पूरा का पूरा, ये बेस है यार। तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बाबू राइट ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लियर है, ये बात मुझे कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको। और कोई ट्रायंगल ना है? और कोई ट्राइंगल इन्वॉल्व नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल इन्वॉल्व होंगे, ये application ठीक है। और अगर राइट ट्राइंगल इन्वॉल्व है तो पक्का 90 डिग्री जरूर गिवन होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है। तो थीटा पे डिपेंड करता है कि आपकी बेस कौन बनेगी और आपकी परपेंडिकुलर कौन। अभी हाइट मत बोलो, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, perpendicular। ध्यान रहेगा, ठीक है। अच्छा थीटा भैया अगर यहाँ है तो बेस साथ में चिपकी रहती है उसके, और थीटा के कतई उल्टी वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट नहीं। हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप परपेंडिकुलर ध्यान रखो, उससे एंगल के नहीं, थीटा के, थीटा के अपोजिट वाली साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाली साइड इज हाइपोटेन्यूस, और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड अदर देन हाइपोटेन्यूस इज बेस, ध्यान रहेगा पक्का। अच्छा ये अब देखिएगा, चलो आओ क्लियर कर लेते हैं इस बात को। भाई ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, साइन कॉस टेन कॉट ये सब क्या है, साइड्स के रेशियो, ध्यान रहेगा। ओके तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है, अब समझना इस बात को, साइन थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर इनटू में, अभी अभी बताया था तेरे को रेशियोज हैं, तो इनटू क्यों बता रहे हो गधे, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ वाला जो रेशियो होगा ना उसको मैंने नाम दिया है क्या, साइन थीटा, ध्यान रहेगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस जो होगा उसको नाम दिया है मैंने क्या, साइन थीटा। मैं देखो मान लो ये थीटा है, मान लो यहाँ थीटा है, तो यार ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस, और यार ये क्या होगा बेस, हाँ या ना। अगर मेरे को इनके तीनों के रेशियोज बनाने हैं तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, हाँ भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिखता हूँ हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो लिख सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला जो रेशियो है ना उसका नाम है साइन थीटा, इतना याद रखो, क्लियर है। अच्छा जी, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर जो रेशियो है मतलब इसका उल्टा, उसको हम बुलाते हैं कोसेक थीटा, कोसेक। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर जो है उसको हम बुलाते हैं कोसेक थीटा। हाँ बाबू बोलो बोलो, मैं अभी करूंगा इसको भी चेंज कर करके दिखाऊंगा आपको, आप मुझे बताएंगे फिर कौन सा वाला रेशियो है, ठीक है भाई। देखो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोसेक अलग चीज है, सेक अलग चीज है, जैसे निखिल और निकिता अलग अलग नाम है ना भाई, निक से शुरू हो गया ये भी निक से शुरू है तो इसमें थोड़ी है सेम है, तो इसी तरीके से कोसेक और कॉस और सेक अलग अलग नाम है भी, ठीक है, उसे इतना मिक्स करने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं सब। तो साइन थीटा एक रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। साइन थीटा, हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेन्यूज। भाई बोलने से आएगा, ऐसे गधों की तरह बैठने से नहीं आएगा। sin cos sin theta perpendicular on hypotenuse और cosec theta hypotenuse ठीक है, दो जगह हैं आपके पास पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, या तो स्कूल या तो यहाँ। स्कूलों की तो क्लास तुम देख ही रहे हो, यहाँ भी ना सीख पाए तो तुम बर्बाद हो फिर, तो तुम्हारी 10वीं है, तो ध्यान रखना। हेल्प मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो इतना तो सीख लो कि पास हो जाओ बढ़िया से। तो प्लीज ध्यान तो देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? उस वाले गेट खुलो, ठीक है। और कॉसेक का मतलब क्या होता है? कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के बारे में बात करें। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज को, इस रेशो को हम बुलाते हैं कॉस थीटा। क्या बुलाते हैं इसको? बिल्कुल बाबू। तो ये हम ऐसे भी कर सकें जैसे PBH अपॉन में H पाकिस्तान भूकंप या भी कर सकते हैं हम, जैसे नहीं, ना कर सकते, आपको उसकी जरूरत नहीं है भाई। सेम तरीका भैया वैसे सेम तरीका। कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और सेक थीटा को हम कहते हैं अच्छा जी, सबका फेवरेट और बहुत चाहिए है टेन थीटा। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को और कॉट थीटा जो होता है दैट इज बेस सबका एक ही है। साइन थीटा को मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस नहीं लिख सकता। नहीं नहीं, वो तो एक कोइंसिडेंस है, तो ध्यान रहेगा। साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो इस पे टीचरों ने तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट बताए होंगे, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये और वो घंटा लहसुन, सब कुछ है इसमें, ठीक है। आपने ऐसा कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। आप सब आगे चल के नॉन मैड लेने वाले हो, मैथ्स 42 फॉर्मूले याद करने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11th में। हाँ जी, तो जो बच्चा 42 फॉर्मूले याद करेगा उसको टीचर ये सिखा रहा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक बता रहे हैं भाई साहब, सीरियसली यू नीड ट्रिक। ये तो वाली बात होगी तुम्हारे दोनों पाँव सही है लेकिन तुम्हें बैसाखी दी जा रही है कि बैसाखी से चलो भैया रेस मारनी है। कोई जरूरत नहीं है, तुम ट्रायंगल के इतने बड़े बड़े प्रूफ करके आए हो, तुम थ्योरम के इतने बड़े बड़े प्रूफ कर, आप कर लो बाबू। आप जैसे कुछ गधे बच्चे होते हैं। तो आपको जो बात ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यहाँ पर यही है कि कौन किसका उल्टा है। रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझते हो ना? उल्टा मतलब जैसे 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। तो आप बस इतना ध्यान रखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की साइड्स के जो रेशियोज बनते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन किसका उल्टा है आपने वो याद रखना है। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। टैन का उल्टा क्या है? आप ऐसे याद रखो एक बार। कॉट का उल्टा क्या है? सेक का उल्टा क्या है? कॉसेक का उल्टा क्या है? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आप क्या करिए, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये जो 3 है ना, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये मतलब ये बेसिक, ये मेन है। ये बाकी इनके उल्टे ही तो हैं, तो आप इनको याद कर लो बस। खाली 3 भी याद नहीं कर पाओगे तुम।
साइन कॉस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन में सुनो, टेन में हाइपोटेन्यूज नहीं आती, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस होती है। अच्छा, अब अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होता तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम बेड से उठे, सबसे पहले तुम अपने सामने वाली दीवार देखते हो कि नीचे वाली दीवार देखते हो? सामने वाली सामने वाली। तो ऑब्वियस बात है, परपेंडिकुलर सबसे पहले लिखा जाएगा हाइपोटेन्यूज और नीचे में बेस आएगी टेन के साथ, टेन के साथ। ऐसे कर सकें भैया साइन के साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। नीचे देख लो, साइन में दोनों, साइन और कॉस दोनों में नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो उसमें कोई, साइन में तो परपेंडिकुलर चलता है और कॉस में क्या चलता है? बेस चलता है। टेन और साइन में अब याद करके देखो, आपको अपने आप याद हो ये जाएगा। टेन और साइन में परपेंडिकुलर साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा में हाइपोटेन्यूज आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। टेन थीटा में हाइपोटेन्यूज नहीं आता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सेक पूछूं, क्या भाई सेक थीटा क्या होता है, तो आप ये सोचोगे अपने दिमाग में कि सेक थीटा उल्टा किसका है? कॉस का। कॉस का किसका उल्टा है? कॉस का। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा? मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ यार उसके लिए कोई किसी को भूखा प्यासा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट लुक फॉर दीज शॉर्टकट्स प्लीज, ये आपको ना पैरालाइज बनाते हैं ये सब चीजें, ठीक है। याद रहेंगे, याद रखेंगे आप इस बात को, पक्का दीपक? ठीक है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक। क्लियर है? अच्छा जी, चलो भाई एक चीज और ध्यान रखिए, साइन थीटा, साइन जो हम कहते हैं इसका पूरा नाम है SINE, ठीक है। अच्छा जी, साइन का रेसिप्रोकल क्या था? तेरी ऐसी कॉसेक मैंने तेरे से साइडों के रेशियो तो पूछे नहीं, मैंने तेरे से पूछा है साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। क्या है? तो को सेक है, इसका पूरा नाम है को सीकेंट। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एक नंबर में MCQ में पूछ लेता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉस। कॉस का पूरा नाम है को साइन, ठीक है। और आपके पास सेक का पूरा नाम है सीकेंट, ठीक है। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, और कॉट का पूरा नाम है को टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? इन बाबू ये इनके नाम है जो जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है, उनके इन्होंने नाम बनाए हैं। अब आप अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे बहुत बच्चे ये पूछ रहे होंगे को का मतलब क्या है? उसका उल्टा को का मतलब उल्टा नहीं है, को स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप लोग इन बातों को ध्यान रखोगे ना, इनके नामों को, तो उतने ही कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। को स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है और कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ये ध्यान रखना है। मैं कल क्विज लूंगा इसका, इसलिए सिखा रहा हूँ आज, पूछूंगा मैं। हाँ भाई, कॉसेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे पूछ लूंगा, या कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है ये बताओ। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का साइन का। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस किसके साथ है, तो वो बता देते हैं। देखो कोसेक लिखा हुआ है ना, ये रहा सेक, कोसेक और सेक, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं?
कोसेक कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। कैसे हैं ये आपस में एक दूसरे के? तो मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई कॉसेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको मुझे बताना है सेक। और अगर मैं पूछूं कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, इसी तरीके से साइन का कौन है भाई? कॉस नामों में लिखा हुआ है साइन और कोसाइन। ये इसका कॉम्प्लीमेंट टेन का भी एक कोट है। और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री, ये रेसिप्रोकल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। कॉट का टेन नहीं हो सकता ना। बाबू कॉट का टेन, टेन का कॉट। बाबू कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दोनों 90 डिग्री का डिफरेंस। अगर एक का दूसरे से 90 का है तो दूसरे का भी पहले वाले से 90 चाहिए। तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ अब यार कॉट का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको मुझे 10 बताना है। अब मैं यही पूछ सकता हूँ यार भाई 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो कॉट है। या ये भी पूछ सकता हूँ 10 का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट। इनमें आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें तो नहीं है लेकिन बाकियों में है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है अभिषेक? साइन रेसिप्रोकल बहुत बढ़िया, कोसाइन कोसेक है। ये साइन को पूछो, साइन को अबे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पूछ रहा हूँ बावड़े, रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 का डिफरेंस, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो सेक का उल्टा क्या है रॉबिन? सेक का उल्टा बताओ। उल्टा कोसेक तो उल्टा हाँ जी उल्टा, जल्दी बता नहीं तो तेरे को उल्टा कर दूंगा। देख ले, मैं तो चाहता हूँ कंफ्यूज हो। सेक का उल्टा क्या है? कॉस कॉट को टेन भैया आओ, कोसेक ये हैं उल्टे। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या है? साइन। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। सेक का उल्टा क्या है? कॉस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये तो उल्टे हैं एक दूसरे के। देख लो ना, कह भी रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो उल्टे नहीं है क्या? अरे है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करी जाए कि भाई कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस। 90 डिग्री का डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दो एंगल सोचे थे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था? जिनमें 90 का डिफरेंस 9 प्लस करके 90 आता था। आप इतना ध्यान रखो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, बस इतना ही बहुत। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कोसेक कोसेक। और सेक का रेसिप्रोकल क्या है? थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए, करके कोई ले ठीक लो। है? कल इसका क्विज करेंगे, पहले बता रहा हूं मैं। और जितना आप गलत जवाब दोगे उतने एक के 2 सोटे मारूंगा, अबे तीन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। That's all for today. Thank you.